जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone present here watching this video as per your time zone. तो भाई लेक्चर नंबर 4 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आ चुका है। क्या हम तैयार हो गए हैं? कॉपी पेन लेके आज बात नहीं करेंगे भाई, टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। बस एक वीडियो 28 मिनट की बनी थी, बाकी 30, 40, 45 ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो हम अपने टारगेट को अचीव करेंगे डायरेक्ट। अब बस एनर्जी के साथ पेन कॉपी लेकर स्टार्ट हो जाएंगे मेरे साथ बिना बात करे। तो अब हमने फटाक से क्या पढ़ लिया था? एक बड़ी रिएक्शंस हमने कर ली थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, लेक्चर नंबर 3, 2, 1। जिसने नहीं देखा तुरंत जाके देखो, हमने पढ़ ली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज के चैप्टर में, आज की क्लास में थोड़ा लंबा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक पूरी रिएक्शन डीकंपोजिशन, सिर्फ एक रिएक्शन कराऊंगी आज, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन भाई डीकंपोजिशन ही इस चैप्टर की जान है। उस डीकंपोजिशन के आगे 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्टों में आगे 3-3 रिएक्शंस हैं। मतलब एक की 2, एक की 1 और एक की 3 है, तो मतलब टोटल 5-6 रिएक्शंस आज के लेक्चर में हमारी होगी। है सारी डीकंपोजिशन के एग्जांपल, सिर्फ टोटल आज पूरा डीकंपोजिशन कराऊंगी। क्या बात समझ में आ गया? क्या कॉम्बिनेशन रिवाइज कर ली? वहां से कर लेना। लेक्चर नंबर 3, 2, 1 देखना आपकी जिम्मेदारी है। लेक्चर नंबर 4, 5, 6 प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपना काम करूंगी, आप अपना काम करेंगे और सब बढ़ते चलेंगे। चलिए जी, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये क्या होता है मैम? आप तो बोले थे डीकंपोजिशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। अरे भाई भूमिका बांधनी पड़ती है डीकंपोजिशन में। अगर कुछ ऐसा आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो आप मुझसे पूछोगे क्या होता है मैडम। वैसे तो ये टॉपिक तुम्हारी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में कराती है, लेकिन यूज यही कर लेती है और कह देती है यू विल सी इन द हायर, मतलब लेक्चर, अगले लेक्चर में देखोगे। तो भाई बच्चे को फिर समझ नहीं पाता, इसलिए मैं पहले ही करा देती हूँ। वाटर ऑफ लेक्चर नंबर 2 में दोबारा कर लेंगे, घर का ही है, क्या टेंशन है। सबसे पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते क्या है? वो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं। हाइड्रेटेड समझते होते हैं। आजकल गर्मियों में बात चल रही है कि हाइड्रेटेड रहना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है हाइड्रेटेड में पानी पीते रहो। तो वो साल्ट जिसके अंदर इनबिल्ट पानी है, वो दिखता नहीं है हमें, पानी की बूंदे देखने में वो पाउडर ही लग रहा है, बिल्कुल मार्केट से लेके आएंगे पाउडर है वो। जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, ठीक है। तो जो वॉशिंग पाउडर हम लाते हैं उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे। तो इन्हीं ऐसे सॉल्ट्स, मेरा बच्चा, ऐसे नमक, ऐसा सोल्ट जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हों, आसान लैंग्वेज में जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स हों, और वो फिक्स नंबर में होते हैं। एक फॉर्मूले में, एक फिक्स नंबर में, जैसे वॉशिंग सोडा में 10 होते हैं। और ये बोर्ड, इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एस्टेट में बहुत बार ये सवाल पूछा गया, वॉशिंग सोडा में कितने होते हैं? 10। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हैं, एमसीक्यू भी साथ साथ हिंट देती रहूंगी। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं? फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स नंबर होगा एक फॉर्मूले के अंदर। किसका? पानी का। पानी के कुछ फिक्स नंबर होते हैं कुछ फॉर्मूलाज में, उन्हीं को क्या कहते हैं? उस क्रिस्टल का पानी। बिल्कुल देसी समझ में आ गया जी। जैसे कि तुम्हारे सिलेबस में ये 4 फॉर्मूले हैं, 4 से 5 है, इनको रट्टा मार लो, रट्टा क्या मार लो, समझ लो, याद कर लो, क्योंकि इन्हीं के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एक साल तो 2 के पूछ लिए थे, एक केस स्टडी में पूछ लिया था और एक पहले 16 जो एमसीक्यू आते हैं उनमें पूछ लिया था। तो 2 नंबर बने थे सिर्फ इन्हीं टॉपिक से। पहला पूछा था हमारे पास कॉपर का, वैसे मैं सारे करवा देती हूँ। अच्छा, कलर भी लिखे हुए हैं इनके, तो फेरस सल्फेट, पहला ऐसा सॉल्ट जिसका नाम है फेरस सल्फेट। मैंने सब कुछ लिख के दिया है, जिसमें कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। क्या होते हैं मैडम? पानी का फॉर्मूला H2O। तो जिसमें 7 नंबर हो पानी का उसको FeSO4 कहते हैं, और उसका कलर हरे रंग का। आगे नीला रंग कौन? इसी का नाम दूसरा लिख लो अपनी नोटबुक में, ब्लू विट्रॉल। कई बार 10th में पेपर ने ब्लू विट्रॉल नाम यूज करा। ब्लू का मतलब नीले, विट्रॉल का मतलब लिक्विड। नीले रंग का लिक्विड तुमसे पूछा जाए तो यानी कि CuSO4 को पानी में घोला है। पाउडर लेके आए मार्केट से नीले रंग का CuSO4, जिसके अंदर 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। वो गीला नहीं दिखता, पाउडर फॉर्म में होता है, उसको पानी में मिलाएंगे
तो हमें सॉल्यूशन जो मिलेगा, पहले भी वो ब्लू कलर का ही है, सॉल्यूशन भी ब्लू कलर का ही आएगा। ठीक है, तो ब्लू कलर का कौन सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट, जिसमें कितना नंबर 5, फेरस सल्फेट में 7, फेरस सल्फेट में 7, कलर कौन सा, ग्रीन। आगे चलते हैं जी, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग सोडा, फॉर्मूला Na2CO3, फॉर्मूला करेंगे वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, देखो सोडियम और कार्बोनेट, और कितने 10/10, 10/10, कौन, वॉशिंग सोडा। मम्मी ने धुलाई कैसी करी, 10/10। ठीक है, वॉशिंग सोडा नंबर 10। जिप्सम, जिप्सम यूज करते हैं, जिप्सम उसमें नंबर 2। ठीक है, नंबर 2। प्लास्टर ऑफ पीओपी बड़ा सुना होगा कि तुमने पीओपी कराई, घर में डिजाइन बनाते हैं छतों पे, देखा होगा, उसका नंबर कितना, आधा। किसका नंबर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का नंबर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है मेरे बच्चा, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट को, इन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले सॉल्ट को तुम गर्म कर दो तो पानी उड़ जाता है और उसका जो रंग था वो फेड हो जाता है। जैसे हरे रंग का अभी यूज होगा अगली रिएक्शन डिकम्पोजिशन में, इसीलिए पहले पढ़ा रही हूं चैप्टर नंबर 2 का कंसेप्ट, क्योंकि हरे रंग वाला फेरस सल्फेट तुम्हें यूज कराएंगे और वो फिर हरा रंग गर्म करने पर व्हाइट हो जाएगा। इसका मतलब उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एस्केप मतलब गायब हो जाना, एस्केप मतलब गायब हो जाना, और वो क्या बन जाना, व्हाइट बन जाना, ग्रीन से। और इसी को क्या कहते हैं, उसका हाइड्रेशन खत्म हो गया, अनहाइड्रेटेड। जो लोग होते हैं ना हाइड्रेटेड नहीं रहते, हम कहते हैं उसमें पानी की कमी है, तो अनहाइड्रेटेड सॉल्ट हो गई। सॉल्ट तो था ही था वो पहले हाइड्रेटेड था क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, उसमें पानी के नंबर थे, फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे। गर्म करने पर वो पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ गए तो उसका कलर गायब हो गया, फेड हो गया तो उसको अनहाइड्रेटेड कह दिया। अच्छा मैडम, ऊपर से फिर से पानी डाल दूं तो क्या कलर वापिस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर वापिस से उस अनहाइड्रेटेड सॉल्ट में तुम पानी डाल दो तो उसका कलर रीअपियर्स। पूछा जाता है, केस स्टडी का सवाल बनता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे, बहुत सुंदर सवाल बनता है केस स्टडी पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डज नॉट। अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। क्या हम घर में वॉशिंग सोडा लेकर आते हैं, वो गीला होता है क्या पाउडर, नहीं। लेकिन मैडम आपने तो कहा कि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, बिल्कुल है। मेरा पेन है, पेन के अंदर शाही है, क्या वो पेन का जो इंक है वो बाहर फैल रहा है कि नहीं, उसके अंदर है बस, उसके अंदर है बस। तो जो क्रिस्टल के अंदर की चीज है वो क्रिस्टल को गीला नहीं कर रही है क्योंकि वो उसके अंदर है, बाहर नहीं निकल रही है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी सॉल्ट को गीला नहीं करते। ये मिसकंसेप्ट है, मैंने पहले भी कहा मुझे मिसकंसेप्ट से नफरत है और मेरे बच्चे नहीं आता, समझ में आता है, गलत आता, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कम पढ़ लो लेकिन अफेक्टिव पढ़ो, गलत मत पढ़ो, क्योंकि पेपर में मैंने देखा है मेरे बच्चों के 100 बनते बनते 99 हो गए क्योंकि कहीं पर हमें मिसकंसेप्शन रह गई। इसलिए जहां पर वो नंबर कटे हैं ना, वो मैं हर साल उनको बच्चों को कहती हूँ तुम मत करना ये गलती, ठीक है। पर बच्चे हैं, गलतियां हो जाती है, कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना। अच्छा मैं मार्क्स क्यों कहती हूँ 100 आउट ऑफ 100, बस मोटिवेट करने के लिए कहती हूँ मैं। ऐसा नहीं कि जज करूंगी तुम्हें एंड ऑफ द डे अगर 100 नहीं आए तो। मेरे लिए हर बच्चा कीमती है, हर यूनिक, क्योंकि हर बच्चा यूनिक है। अगर एकेडमिक्स में नहीं तो स्पोर्ट्स में चला जाएगा, स्पोर्ट्स में नहीं म्यूजिक में चला जाएगा, किसी और चीज में चला जाएगा। हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अभी कंसेप्ट पे ही आ जाते हैं भाई, फिर मैं बातें लग जाऊंगी, लंबी हो जाएगी वीडियो। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गीला नहीं करता है क्योंकि वो उसका हिस्सा है। मेरे अंदर में बहुत सारा पानी है, बॉडी तो 70% पानी से बनी, क्या गीले हैं क्या हम? अंदर से होंगे, बाहर से तो नहीं दिख रहे हैं, बाहर तो स्वच्छ, ठीक है। तो यहाँ पे उस क्रिस्टल का हिस्सा है, इसलिए वो ड्राई ही दिखते हैं, जैसे मैं ड्राई दिख रही हूं। अब चलते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पर, जो कि चैप्टर नंबर 1 की सीक्वेंस में चल रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैडम अब तक क्या करा था? अब तक मेरे बच्चा चैप्टर नंबर 2 का एक कंसेप्ट हमने बीच में पढ़ लिया था, क्योंकि वो इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यूज होना है। इस पर 9 मिनट हो गए हैं लेक्चर को चलते हुए, आज भाई टाइम देख के चलेंगे। सबसे पहले 2 रिएक्शन, जिसमें एक रिएक्शन कॉम्बिनेशन में क्या था, 2 मिलते थे 1 बनता था, इसमें 1 टूटेगा, 2 में उल्टा है, कॉम्बिनेशन का उल्टा है, कॉम्बिनेशन का उल्टा है, 1 में मिल रहे थे अब बिछड़ रहे हैं,
नहीं मैडम, बिछड़ने की बात मत करो भाई, रिएक्शन की बात है, हम तो कहीं नहीं जा रहे, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है। सिंगल रिएक्टेंट अगर टूटे उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, लिख दिया अपोजिट टू। इसके 3 टाइप अपनी हेडिंग में लिख लो, पूछा गया है, तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है, तुम्हारी एनसीईआरटी का सवाल है कि एक एक एग्जांपल लिख के दो, 3 नंबर का, 2018 का प्रीवियस ईयर, 2018 बैच के जो तुम्हारे सीनियर्स गए थे आज से 6 साल पहले, उनको यही 3 नंबर में पूछा जाएगा, दोबारा पूछ लेंगे 25 में, दोबारा पूछ लेंगे, रिपीट चलते हैं क्वेश्चंस। तो पूछेंगे हीट वाली डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल लिख के बताओ, इलेक्ट्रिसिटी वाली का लिख कर दिखाओ। तब सबसे पहले पता तो होने चाहिए कि 3 टाइप के होते हैं। कई बच्चों को तो यही नहीं पता, तो अच्छा मैडम डिकम्पोजिशन के 3 टाइप भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एक जब गर्म करें, हीट करें, दूसरा उसके अंदर बिजली की तारें डाल दें, और तीसरा उसको धूप में रख दें, सनलाइट में रख दें। तीनों में ही चीजें टूटती हैं और इनके एग्जाम्पल है। अब पहली जो हीट वाली है उसका दूसरा नाम भी है थर्मल। ये नहीं पता तो पता होना चाहिए, जैसे हम हमारे अमूमन कहते हैं ना, इसमें वहां पे थर्मल पावर पॉइंट है, थर्मल पावर प्लांट है राजस्थान में। तो थर्मल का मतलब है जो हीट देता है, थर्मल, ठीक है। तो थर्म वर्ड हीट से होता है साइंस में। आज के बाद नहीं पता था तो इंग्लिश का वर्ड है थर्म, उसका मतलब है हीट। जैसे सुना होगा नीचे थर्मल पहन लो, मतलब वो गर्म करेगी तुम्हें। ये मैं कहती हूँ ना, मुझे आम बातों से पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। तो थर्मल का मतलब हीट, ठीक है। चलिए जी चलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, बिल्कुल एनर्जी से। 11 मिनट हो चुके हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन सबसे पहले बताया था। अब अगर मैं वो नहीं बताती वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो ये 7 समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने वो बताया, जरूरी था, वो 9-10 मिनट जरूरी थे। तो व्हेन फेरस सल्फेट, जिसका फॉर्मूला ये होता है, जो कि देखो कितना सुंदर आर्ट है, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रही हूं। हरे रंग का फेरस सल्फेट का पाउडर तुम्हें दिखाया है, देखकर तो सीख लो कम से कम, कितनी मेहनत कर रही हूं तुम्हारे लिए। फेरस सल्फेट को जब गरम करेंगे, देखो ग्रीन से व्हाइट देखकर समझो, याद हो जाना चाहिए, हरा रंग गरम करते ही उड़ गया और हम सफेद हो गए, हम सफेद हो गए। तो देखो पहले फेरस सल्फेट फॉर्मूला लिखा है, नीचे लिखा है ग्रीन कलर, गरम करा, व्हाइट बन गया, और उसने क्या खो दिया मैडम, उसने अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को खो दिया। ये तुम्हारी रिएक्शन है, तुम्हारी एनसीईआरटी की रिएक्शन है। एक एक स्टेप उन्होंने कहा है, पहले गरम करो, और पूछा क्या ऑब्जर्व करते हो। तुम्हें वो ऑब्जर्वेशन नंबर 1 लिखनी है कि मुझे हरा रंग वहां व्हाइट होता हुआ नजर आता है। मैं लिखना सिखा रही हूं, मैं बता रही हूं कैसे पूछा जाएगा। वो तुमसे पूछेगा, बताओ व्हेन वी हीट द फेरस सल्फेट व्हाट विल यू ऑब्जर्व। तो ये लिखोगे, वी विल ऑब्जर्व ग्रीन कलर चेंजेस टू व्हाइट ड्यू टू लूज ऑफ। फिर कहता और गर्म करो, वो कल वाली बात, एक्सेस ऑफ CO2 करे गए थे। कई बच्चे होते हैं ना, इसके बाद क्या होगा, तो पहले ग्रीन से व्हाइट हुआ, अब क्या और गर्म करते हैं। उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो उड़ गए, सिर्फ बेचारा कल्ला अनहाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बच गया। अनहाइड्रेटेड मतलब पानी खो दिया, और सिर्फ अकेला बच गया बिना पानी का फेरस सल्फेट, जिसका कलर क्या है, व्हाइट। और अब जब इसको हीट करेंगे तो चैप्टर नंबर 1 ऐसी 2 गैस निकलेगी जो बर्निंग सल्फर, बताया था SO2 SO3 गिव द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। आपसे ऑब्जर्वेशन में पूछा जाएगा, यहां पर तुमने कौन सी गैसेस ऑब्जर्व करी, तो तुम कहोगे यहाँ पे हमने वो गैस ऑब्जर्व करी जिसकी स्मेल सल्फर जैसी थी, और जिनका नाम SO2 और SO3 है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर, दोनों गैस हैं, उड़ जाएगी। और साथ में क्या बनता है, नीचे इस फिगर में देखो, नीचे यहां पर सॉरी ये दूसरा है, ये लेड नाइट्रेट वाला है, ठीक है। फेरस सल्फेट वाला शायद डायग्राम हम एनसीईआरटी से उठाना भूल गए हैं। तो फेरस सल्फेट में तुम अपनी एनसीईआरटी खोलो और तुरंत देखो, वहां पे एक लड़की गर्म कर रही है, यहाँ पे फेरस सल्फेट पड़ा। मैंने यहाँ पे, अच्छा ठीक है, मैं वही कहूं, मैंने कलर कैसे नहीं दिखाया, ये दिखा दिया मैंने, यहाँ पे ब्राउन कलर दिखा दिया है, कोई गलती नहीं हुई है। ट्यूब जो हमारे पास है उसमें नीचे पहले ग्रीन से व्हाइट हुआ, और फिर ट्यूब में नीचे रेजिड्यू, एंड में वो कहते हैं ना बस थोड़ा मोटा बच गया, रेजिड्यू जो एंड में बच जाता है, बिल्कुल रेजिड्यू कहते हैं उसको। तो एंड में जो रेजिड्यू बचा है वो ब्राउन कलर का, और उसका फॉर्मूला Fe2O3 है। दोबारा पूरी रिएक्शन, पहले फेरस सल्फेट के सातों के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गए, दूसरे स्टेप में और ज्यादा गर्म करने पर SO2 SO3 निकली, और साथ में ब्राउन कलर का एक रेजिड्यू बचा। सब कुछ लिख के दिया है, पहली ऑब्जर्वेशन, दूसरी ऑब्जर्वेशन, तीसरी ऑब्जर्वेशन, अनहाइड्रेटेड, एक एक चीज लिख रही हूं जो बोल रही हूं। फेरस सल्फेट को फर्दर भी लिखा है, हीट करते हैं, चेंजेस टू, मतलब अगर
तो मुझे ना भी सुनो, म्यूट करके भी ये नोट्स पढ़ो ना तो भी समझ में आते हैं, ऐसे लिखे हैं। बिल्कुल उस बच्चे को ध्यान देके जिसे कुछ नहीं आता, जिस पर कोई मेहनत नहीं कर रहा, टीचर्स ने होप छोड़ दिया, पेरेंट्स ने होप छोड़ दिया कि बस किसी तरह तू 10th कर ले, +1 में तो तेरे को आर्ट्स दिलाएंगे या फिर कुछ और ही देखेंगे तेरा। उन बच्चों के लिए मैं कहती हूँ तुम आगे साइंस लोगे। तुम एक बार देखो तो सर ये वीडियोस, क्या समझ नहीं आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। हरा रंग से व्हाइट बन जाता, व्हाइट को फिर से गर्म करना तो स्मेल आ जाना सल्फर डाइऑक्साइड की, ट्राइऑक्साइड की, और भूरे रंग का लास्ट में एक बच जाना सॉलिड। आई थिंक बात समझ में आ गई है। आगे चलते हैं, रिएक्शन नंबर 2। अच्छा ये कौन सी रिएक्शन नंबर 2 मैडम? अब तक जो रिएक्शन नंबर 1 पढ़ी आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन की, मैं लिखकर बताती हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन, आपसे थर्मल डिकम्पोजिशन की 3 रिएक्शंस हैं। शायद आज थर्मल डिकम्पोजिशन ही हो पाए, क्योंकि मेरे हिसाब से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन अगर आज कंप्लीट करना, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, रखूंगी 30, ऐसा नहीं 1 घंटे का कर दूंगी। हद से हद 30, हद से हद 40, मतलब 40-45 के बाद तो मुझे पता है लास्ट के 15 मिनट तो फिर बच्चा यूं ही करता है कि मन मार के करना पड़ रहा है। मैं करना नहीं चाहती हूं, पर वही बात है, कंसेप्ट टॉपिक जिस टाइम कंप्लीट होता है उसी टाइम वीडियो ऑफ करनी पड़ती है। पर मुझे लगता है जो करने वाला बच्चा है, क्योंकि बोर तो मैं करती नहीं, क्या नींद आती है क्या क्लास में? क्या नींद आती है क्या क्लास में? नहीं ना, तो फिर 40 से 45 मिनट इंटरेस्ट बनने के बाद तो रील्स देखते हैं हम 2-2 घंटे, ये तो 40 मिनट है। चलिए, तो थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब गर्म करने वाले तुम्हारे पेपर में 2 एग्जांपल है इंपॉर्टेंट। एक तो तुम्हें गर्म करवाते हैं FeSO4 का, जो हम डन एंड डस्टेड खत्म कर चुके हैं। अगला चलते हैं लेड नाइट्रेट। फॉर्मूला मैं बता चुकी हूं, दोबारा नहीं बताऊंगी। मेरा फॉर्मूला जो मेरे बच्चे गलती नहीं करते हैं, PbNO3, जिसका व्हाइट कलर होता है, व्हाइट कलर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। लेड नाइट्रेट पहले किसको गर्म कराता है? FeSO4.7H2O को, जो कि हमारे पास ग्रीन से व्हाइट एंड व्हाइट से ब्राउन और 2 कलर की गैसेस निकल रही थी। अब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, एक प्रोडक्ट 3-4 में टूटता है तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। इसमें हीट करके तोड़ रहे हैं तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल हो गया। तुम्हें कहेंगे राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, पैरा फेरस सल्फेट वाला लिख देना, दूसरा लेड नाइट्रेट वाला, तीसरा भी कराऊंगी अभी। तो इसमें हमारे पास व्हाइट कलर का जो है येलो कलर का रेजिड्यू बच जाता है, जिसका नाम PbO है। और यहाँ पे गैसेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे कहा जाएगा ऐसी गैस बताओ, डायग्राम देखो कितना सुंदर, ऐसा डायग्राम बताओ जिसमें ब्राउन कलर, मतलब टीचर को कहना, अपने टीचर को कहना ये तो तुम्हें मस्ट कराए, मतलब तुम्हें भूरे रंग का पूरी ट्यूब यहाँ पे भूरी भूरी हो जाएगी, इतना सुंदर लगता है लैब में देख के ये वाली रिएक्शन। टीचर को बोलना, कल ही कान खाने लग जाओ टीचर के, भाई हमें तो कराओ। ब्राउन कलर की हो जाएगी सारी ट्यूब, और कराते हैं वैसे मोस्ट ऑफ द टीचर्स कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं और ऑप्शन में आएगा कौन सी गैस, ऑप्शन में आएगा कौन सी गैस, NO2, ऑप्शन में आएगा कौन सी गैस, NO2, ऑप्शन में आएगा कौन सी गैस, NO2, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? ऑक्सीजन। कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा ये दोनों गैस निकली हैं? ये तो ब्राउन कलर के फ्यूम से दिख जाएंगी, और इसके पास में कैंडल ले आएंगे, कैंडल लाते ही और तेजी से जलेगी और हमें पता लग जाएगा। तो फॉर्मूला और रिएक्शन याद हो गई क्या? लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, लेड ऑक्साइड येलो कलर का, और नाइट्रोजन। इसमें रिएक्शंस में गैसेस को पकड़ लो, गैसेस को पकड़ लो सबसे पहले, क्योंकि गैसेस पे ही MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जर्वेशंस, हीट करा, फ्यूम्स निकले ब्राउन कलर के, जो देखा उसको लिखा, रेजिड्यू बचा है, और बर्निंग कैंडल को जब हम नियर लाएंगे, बर्निंग कैंडल को जब हम नियर लाएंगे तो हमें वो और तेजी से जगती हुई नजर आएगी। क्या सब कुछ समझ में आ रहा है? क्या जिंदगी आसान हो गई है? सबसे पहले फेरस सल्फेट ग्रीन से व्हाइट और हीट करा तो रेजिड्यू और 2 कलर की गैसेस SO2 और SO3। लेड नाइट्रेट को गर्म करा तो PbO रेजिड्यू बचा येलो कलर का, और 2 गैस वहां, 2 गैस यहाँ पे, एक भूरे रंग की गैस और एक ऐसी गैस जो हमें जलने में मदद करती है। क्या सुंदर रिएक्शंस है, मतलब क्या आसानी से लर्न हो रही है। बस ऐसे समरी करके लर्न करते जाओ। रिएक्शन नंबर 3 खास कोई नहीं पूछता, बस पूछ लेता है कभी बुरे दिन आ जाए तो कि हमें एक और एग्जाम्पल दो, हमें तो कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ के बताओ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन मार्बल। एक्चुअली ये लेक्चर नंबर 1 में बता चुका। अच्छा ये क्या होता है? ट्रायंगल से क्या बना दिया आपने? ये हीट का सिंबल होता है मेरे बच्चा, बताना भूल गए तो आज बता दिया। हीट का ये ट्रायंगल, साइंस में इस ट्रायंगल का मतलब होता है गर्म करना। हीट कहते हैं ना, वही बात है, हीट लिखूंगी टाइम लगेगा, तब तक ट्रायंगल लिख दिया। काउ क्विक लाइन और CO2 में टूट जाता है। क्या आगे कर ले? 20 मिनट हुई है, क्या आगे कर ले? कर लेते हैं, बच्चे अच्छे हैं, कर लेते हैं। बिल्कुल ही 20 मिनट की तो नहीं बनाएंगे। तो दूसरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहली गरम कर करके करा,
गरम कर करके करा, अब गरम नहीं करेंगे, अब सीधा बिजली के तार लगा देंगे अंदर, है ना, 440 वोल्ट का झटका, है ना, जोर से लगा, नहीं, अब हम करेंगे पानी से इलेक्ट्रोलाइसिस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही खुद वर्ड बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना। लाइसिस का मतलब तोड़ना, किसको, पानी को, क्या लगा के, बिजली की तारें उसमें लगा के। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जब पास करी जाती है किसमें से, एसिडिफाइड वाटर में से। ये कौन सा पानी है मैडम, पानी तो सुना था, ये एसिडिफाइड वाटर क्या होता। अरे भाई थोड़ा सा उसमें एसिड डाल दो। क्यों डाल दो मैडम, बिना वजह हम तो कुछ नहीं करते, आपका चैनल भी नहीं शेयर करते, ना सब्सक्राइब करते, आपने कहा था मत करो, नहीं चाहिए, ठीक है, चलिए जो भी है आपकी इच्छा है, बट शेयर करा करो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरा मुद्दा है कंटेंट पहुंचना, अच्छा कंटेंट है सबके पास पहुंचना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, मैं उस पर नहीं जाऊंगी, मेरा काम कंटेंट प्रोवाइड करना है, मुझे उसकी चिंता नहीं है। चलिए जी, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर, एसिडिफाइड वाटर मतलब थोड़ा सा पानी में क्या डाल, थोड़ा सा 2-3 बूंदे एसिड की डाल दी, 2-3 बूंदे डालना, और ऐसे नहीं कि ले बोतल, ऐसे नहीं भाई, एसिड है वो, जल जाओगे। एसिड जब भी यूज करो, तुम्हारे टीचर तुम्हें देखते हो कहते हैं दूर जाओ, दूर हट जाओ, एसिड है, दूर हट जाओ, एसिड है, तो हमें ध्यान देके, अब पानी में, एसिडिफाइड पानी में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो 2 गैस बनती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसका पूरा सेटअप तुम्हारे सिलेबस में है, कई बार केस स्टडी में या 3 नंबर में टीचर्स पूरा इसका सेटअप पूछे, ये रिएक्शन थोड़ी पूछेंगे, 2 नंबर में तो ऐसा पूछ सकते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस विद एग्जांपल, 2 नंबर हो गया, या फिर राइट एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ये तुम्हारा 3 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसमें सिर्फ एक एग्जांपल पूछा है। तो क्वेश्चंस की फॉर्मेशंस कैसे भी हो सकती है, हमारा हर तरह से पक्का कर लेना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले थोड़ा सा H2SO4, एसिड क्यों डाला, बिना मतलब नहीं डालेंगे, इसलिए डाला ताकि हम फास्ट करें, हमने क्यों नोट्स बनाने हैं, ताकि हम रिवीजन फास्ट करें, तो काम है करते रहो। अच्छा, अब कैथोड पे क्या बनेगा, आज के बाद मेरा डायलॉग याद रखना, कैथी एक लड़की है, उसको हमेशा हाय कहना है। अब मैम कैथी को ही क्यों कहे, हम तो किसी और को कहेंगे, लड़के कहेंगे हम तो कार को हाय कहेंगे, तुम किसी को भी कहने के नजरिया है। कहती है एक लड़की है उसको हाय कहेंगे, इसका कहने का मतलब है कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन गैस बनेगी, कैथोड पे हमेशा। ऐसा क्यों मैडम, ये क्या बात कह दी आपने, तो रट्टा मरवा रहे हो आप, ऐसा नहीं है। कैथोड एक नेगेटिव टर्मिनल है, ये बात याद रखना है, कैथोड को हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव 2 टर्मिनल होते हैं मेरे बच्चा बैटरी के, कैथोड को हमेशा नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ना है, और मैंने बताया है नेगेटिव एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट। अब एनोड हो गया पॉजिटिव, और ऑक्सीजन मैंने तुम्हें बताया था एक एनायन है, तो ऑक्सीजन कहता है मैं तो एनायन हूं, मैं तो पॉजिटिव के पास जाऊंगा, अपोजिट से अट्रैक्ट, तो हाइड्रोजन कहता है ठीक है भाई। अच्छा, हाइड्रोजन दोगला है, H+ भी बन सकता है, H- भी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव बन गया तो दोनों इसी पे आ जाएंगे, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव वाला रोल प्ले करता है जब साइड में कोई नेगेटिव वाला काम करने के लिए हो। समझ गई मेरी बात, तो हाइड्रोजन कैथी को हाई कहना है, कैथोड पूछा जाएगा 2 नंबर में, मजाक नहीं है कि कैथोड पर कौन सी गैस बनी और एनोड पर कौन सी गैस बनी, क्या बता देंगे, कैथी को हाई कह देंगे, पूरा सेटअप समझा रहे हैं, अभी 7 मिनट है हमारे पास, 30 मिनट होने में अभी टाइम है, आज तो मैं टाइमर लगाकर बैठी हूँ, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, गलती माफ भाई, इतना मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए, देखो कितना पसीना आ रहा है गरीब को, नहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेहनत इच्छा से कर रहे हैं, और बस तुम्हारा सपोर्ट मिलता रहे, तुम करते रहो बस। मैं बार बार कह रही हूं, मेरी सोच क्लियर है, कोई लाइक करे ना करे, सब्सक्राइब करे ना करे, क्योंकि मुझे पता है वो अपने आप करेगा। मैं क्लास में बच्चों को कहती हूँ, जब मैं क्लास में एंट्री करूं मेरे लिए खड़े मत हुआ करो, मुझे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहने की जरूरत नहीं है, फिर भी बच्चा खड़ा होता है, बच्चा उसकी रिस्पेक्ट करता है जिसकी वो करना चाहता है। मांगने से इज्जत कभी नहीं मिलती, मांगने से प्यार कभी नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है, उसे अपने काम से प्रूव करना पड़ता है। और जब मैं कंटेंट अच्छा दूंगी, मैं काम अच्छा करूंगी, मेरा नियत साफ है, मेरा दिल साफ है, तो मुझे बच्चा प्यार क्यों नहीं करेगा, मुझे पेरेंट्स सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे। मेरा बच्चा मेरी ताकत है, ठीक है, मेरी फैमिली मेरी ताकत है, जो एनकेपी फैमिली बन चुकी है, हम आपस में एक दूसरे के सपोर्टर हैं, सुख दुख सब, ठीक है। तो मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है भाई, मेरी चिंता करने के लिए अब और 100 लोग हैं मेरे साथ, 100 से ज्यादा ही हो गए हैं अब तो, ठीक है, और बड़ा करेंगे परिवार को। मैं अकेली जन ख्याल रख, लेकिन इतना सारा बातें नहीं, आ जाओ
चलिए सेटअप में समझते हैं जी। बीकर लिया, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, तुम्हारी एनसीईआरटी के, मैं समझा देती हूँ। बीकर लिया, बीकर में यहाँ पर दो कॉपर के स्टॉपर लगा, मतलब ये दो ऐसे रबर से लगा दिए, इसके ऊपर हमने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड, मतलब दो जिसमें से झटके मारेंगे, दो इलेक्ट्रोड लगा लिए, इनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बता दिया एक कैथोड है एक एनोड है, कैथी को हाई कहना है, कैथोड पर देखो हाइड्रोजन दिख रही है, और ये वाटर हमने रखा, इसमें थोड़ा सा एसिड डाला है, सब कुछ ये डायग्राम बनाना आ जाता है कई बारी। तो इस डायग्राम इजी सा है, दो रोड बनानी है टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके, और बबल्स, ये जो बबल्स दिख रहे हैं ये बबल्स किसके हैं, ये बबल्स किसके हैं, ये गैसेस के बबल है। कैसे पता लगेगा कि कौन सी ज्यादा बनी है, कैसे पता लगेगा कौन सी ज्यादा बनी है, खुद देखो भाई, यहाँ पे इस वाले इधर वाले डब्बे में देखना भाई, इधर वाले डायग्राम में देखना भाई, इधर जो ये वाला खाली हिस्सा ही ज्यादा दिख रहा है, और यहाँ पर पानी ज्यादा दिख रहा है, मतलब यहाँ पर गैस कम है, और इधर वाले में गैस ज्यादा है, मतलब H2 ज्यादा बन रही है। क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कितना बनता है और कौन ज्यादा बनता है, ये सब पढ़ लेना। पूरा प्रोसेस समझाया हुआ, टेक टू टेस्ट ट्यूब, उसको करो, ये करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो, उस पर क्या दिखेंगे, बबल्स। मैं मेन बात करूंगी, उस पर क्या दिखेंगे, बबल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वॉल्यूम सेम बनेगा दोनों इन टेस्ट ट्यूब्स में, बड़ा बड़ा लिखो, नो दिख रहा है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, नो बराबर नहीं बन रहा है। ठीक है मैडम, जो गैसेस बन रही है उनको चेक कैसे करेंगे, बर्निंग कैंडल लाकर, एक के पास लाएंगे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर बेसिक नंबर 1, एक के पास लाएंगे, इसके पास बर्निंग कैंडल को लाएंगे, पॉपिंग साउंड, पता लग जाएगा, मेरे बच्चों को पता है हाइड्रोजन गैस। इधर जब कैंडल लाएंगे बड़ी तेजी से जलना शुरू हो जाएंगी, मेरे बच्चों को पता है ऑक्सीजन गैस। दो सवाल हो गए, पहला हो गया क्या वॉल्यूम सेम बनेगा, तुम कहोगे नो। तुमसे कहेगा कि बताओ किस पर कौन सी बनेगी, कैथोड पे कौन सी, एनोड, मेरे बच्चों को पता है, यस। फिर पूछेंगे कैसे पता करोगे, कैंडल लाके पता करेंगे, एक पॉपिंग साउंड, एक डन। क्वेश्चन बताती जा रही हूं, लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे कि बताओ कौन कितनी अमाउंट में बन रही है, तो जो हाइड्रोजन है वो डबल बन रही है, ऐसा क्यों, रिएक्शन से ही समझ लो। H2 प्लस O2, क्या ये बैलेंस है रिएक्शन, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे O2 दो है, यहाँ पर दो करने के लिए डब्बा बंद और आगे 2 लगा दिया, जैसे ही ऑक्सीजन को मनाने गए हाइड्रोजन नाराज हो गया, तो यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे सिर्फ 2 थे, आगे 2 लगा दिया। तो यहाँ पे तुम देखो हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से, इधर जो बन रहा है फाइनली, जो बन रहा है डब्बे के अंदर, बाहर इसके 2 है और ये सिर्फ कल्ला है, तो ऑक्सीजन O2 सिर्फ 1 अगर मात्रा में बन रही है तो H2 इसका डबल बनेगी, तो H2 डबल बनेगी क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट डबल है रिएक्शन में। आई थिंक बात समझ में आ गई है। अभी भी हमारे पास टाइम है, 30 मिनट्स अभी नहीं हुए हैं। ये सब हमने लिख दिया जी, फ्यू ड्रॉप्स ये सब हम कर चुके हैं, कैथोड पे क्या, एनोड पे क्या, ऑब्जर्वेशंस लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। बर्निंग कैंडल को कैथोड के नियर लाएंगे तो पॉपिंग साउंड बता चुकी हूँ, एनोड के पास लाएंगे तो और तेजी से बर्न करेगी, मतलब ये। अरे वाह, तो बड़ी स्पीड से चल रहे हैं, मजा आ गया लेक्चर लेके। अब तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, व्हाई डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कॉल्ड एज अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसे तो कोई टीचर इसे लिखवाता नहीं है, पर मेरी बात अलग है, मेरी तुमसे लगाव अलग है। मैं चाहती हूं मेरे बच्चे को आसान से जैसे कई बार होता है ना, एक दो बच्चे क्लास में ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, पर भीड़ में 30-40 लोगों की भीड़ में ना वो छोटा सा डाउट पूछ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है यार इतना छोटा डाउट पूछूंगी तो मैडम कह देगी तुम्हें ये भी नहीं आता। और 9th-10th में ना जब ऐसी बात कोई टीचर कहता है दिल पे लगती है, बड़ा शर्म महसूस आती है बच्चों को कि अरे मैम ने हमारी बेइज्जती कर दी, क्योंकि 10th का बच्चा टीनेज का बच्चा है, उसे बड़ा ही सेंसिटिव है, वो दिल से उसे प्यार से और बड़ा ही सेंसिटिवली उसे हैंडल करना पड़ता है। ठीक है, तो मेरे बच्चों मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई भी छोटा बड़ा डाउट तुम्हारा जैसा भी हो लिखो, कमेंट करो, देखो देखने के बाद आएंगे ही, बातें नहीं। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन डेफिनेशन लिखनी है, 2 मिलेंगे 1 बनेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 1 से टूटेंगे 2 बनेगा। तो उल्टे हो गए कि नहीं, बिल्कुल हो गए, 1 से 2, 2 से 1। चलिए जी एग्जांपल, H2O2 मिलेंगे तो H2O, H2O टूट जाएगा तो H2 प्लस O2। क्या बात है मैम, क्वेश्चन पक्का हो गया, आगे चलते हैं। लास्ट, वी अचीव्ड इट, वी डिड इट। हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इस स्लाइड के बाद खत्म, इस स्लाइड के बाद बस थैंक यू है। ठीक है, चलिए जी अब हम सनलाइट धूप से करेंगे। पहले हमने गरम करा,
तीन थे, FeSO4 वाला, PbNO3 वाला, CaCO3 वाला, डिकम्पोजिशन डस्ट एंड डस्टेड। देन हमारे पास हमने इलेक्ट्रिसिटी वाला, पानी में तारें लगा दी, H2O2 क्या बराबर बनी? नहीं। कौन ज्यादा बनी? H2। क्यों ज्यादा बनी? क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा था, H2 डबल अमाउंट था। कैसे पता करेंगे? एक पॉपिंग साउंड, एक बर्निंग तेज। सनलाइट, सनलाइट में किस किस को रखेंगे? ए जी, चलो जी, बोलो जी। आज के साथ गाना बोलेंगे, ए जी, चलो जी, बोलो जी। तो दोनों को किस में रख देंगे? सनलाइट में। मजाक की बात है। ए जी मतलब सिल्वर, चलो जी मतलब Cl, बोलो जी मतलब Br। ए जी, चलो जी, बोलो जी, इन दोनों को किस में रख देंगे? दोनों का पहले व्हाइट कलर था, व्हाइट कलर का पाउडर है, कटोरी में डाल के, चाहे मार्केट से लाके देख लेना, भैया को जाके कहना, कोई भी ये जो जहाँ पे मिलते हैं सामान लैब्स वगैरह के, केमिस्ट वगैरह की शॉप पे मिल जाते हैं, कि हमें सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड में से कोई दे दो, वो तुम्हें व्हाइट कलर का पाउडर सा दे देगा। उसको लाके कटोरी में धूप में रख देना, थोड़े दिनों बाद हम देखेंगे वो पाउडर ग्रे कलर का हो जाएगा। और गैस उड़ती हुई थोड़ी नजर आएगी, धीरे धीरे उड़ जाएगी गैस, तो हवा में उड़ा दी हमने। क्लोरीन, अच्छा कई बच्चे इसमें क्या करते हैं, भयंकर गलती, मिसकंसेप्ट नहीं, यहाँ पर क्या करते हैं, Ag लिख देते हैं और प्लस में Cl लिख देते हैं। ऐसा किसी ने करा ना तो देख लेना, फिर मैं उसको पता क्या कहूंगी, लेक्चर नंबर 1। गुस्सा नहीं करेंगे, लेक्चर नंबर 1। वो गुस्सा प्यार वाला है भाई मेरा, तुमसे गुस्सा करके कहां जाएंगे। ठीक है, तो Cl2 बनता, बताया था, H2, Cl2, Br2, ये सारे I2 वाले, नाइट्रोजन, O2, NO2, ये सारे गैसेस जितनी भी है वो 2 की फॉर्म में डायटोमिक होती है। 9th क्लास में पढ़ा था, डायटोमिक मतलब 2 एटम जुड़ के रहते हैं। ये 2 जने, वो कहते हैं 2 जिस्म एक जान वाली बात है। Cl2 और ब्रोमीन Br2, वेरी आसान है। सिल्वर, अच्छा इसमें ऑब्जर्वेशन क्या करी, व्हाइट कलर का पाउडर ग्रे कलर में बदल जाता है जब हम उसको धूप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर बन गया। किससे? सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर बन चुका है। ठीक है, यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये एमसीक्यू का पूछा गया सवाल है कि ये रिएक्शन कहां यूज होती है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। चलिए जी आगे चलते हैं, शायद 30 मिनट्स हो गए हैं, पर चलिए कोई बात नहीं, 2-4 एनसीईआरटी के क्वेश्चन, उसके बाद कल हम नई रिएक्शन शुरू करेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारी 2 टाइप की रिएक्शन खत्म हो गई, एक तो कॉम्बिनेशन, जोड़ के हमने बना भी दिया और बना के तोड़ भी दिया, और अब आगे डिस्प्लेस भी कर देंगे, हटा भी देंगे। अगर कोई फर्स्ट पोजीशन पे चल रहा है और उसको बड़ा गुमान है तो हम अपनी मेहनत से उसे रिप्लेस करेंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, क्वेश्चंस और खत्म करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ के आ चुके हैं, ऐसा कौन सा व्हाइट वॉशिंग में यूज होने वाला है? ये XY वाले क्वेश्चन बोर्ड के फेवरेट है। वो कहते हैं बातों बातों में पूछेगा, फलाना था, फलाने के साथ ये हो गया तो क्या बन गया। तो बस तुम्हें XY से कंफ्यूज हो ना, तुम्हें मेरी बातें याद रखनी है कि कोई था जिसके सॉल्यूशन को व्हाइट वॉशिंग में यूज करते, बताया था, चूना डला पानी में, क्या बना था? लाइम वाटर। चूना डला था पानी में, क्या बना था? लाइम वाटर। उसी को किस में यूज करते हैं? व्हाइट वॉशिंग में। बताया था, घर में लेकर आते हैं, ड्रम में डालते हैं और फिर उसमें व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो बाद में जो एक्स का फॉर्मूला लिखना था और उसका सब्सटेंस का नाम लिखना था, तो लिख लो काउ क्विक लाइम, वो है जिसको पानी में मिलाएं। फॉर्मूला याद है ना? रिएक्शन काउ, चूना डला पानी में, क्या बना? लाइम वाटर, जिसमें से हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करके उसको मिलनी करी थी, क्लोराइड सल्फेट। ये जो यूज होता है, ये सॉल्यूशन व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। इसी पर आगे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड बनके CaCO3। तुमने कभी सुना है क्या पुट्टी करके थोड़ा दिन छोड़ देते हैं कि अच्छा निखार आ जाएगा? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि व्हाइट वॉशिंग के बाद एटमॉस्फेयर में, ये तुम्हारे डू यू है, एनसीईआरटी का डू यू नो है, शायद पहले रह गया होगा तो अब बता देती हूँ, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, जब जागो तभी सवेरा। तो यहाँ पे CaOH2 व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, उसको हम थोड़ा व्हाइट वॉशिंग करके छोड़ देते हैं। इसलिए व्हाइट वॉशिंग मतलब जो कलर है व्हाइट जो हमने करा है, सफेदी चूने वाला कह रहे हैं, पुट्टी तो अलग चीज होगी, POP हो गया वो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम CO2, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो CO2 है जब उसके साथ रिएक्ट करती है तो उसको पत्थर जैसा बना देते हैं, मतलब फिक्स कर देती है उस कलर को। तो कलर को कई लोग छोड़ते हैं फिक्स करने के लिए। तो उसके बाद ये रिएक्शन हो गई, सब हो गया। और इसके बाद ये तो हम कर ही चुके हैं, डबल अमाउंट में कौन बनता है? हाइड्रोजन। 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 क्या हम सब कर चुके हैं? एक तुम्हें ग्लिम्स दे दी मैंने, क्या सब कर चुके हैं? क्या हम सब कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। क्या हम सब कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। पिछला एक ओवरव्यू दे दिया मैंने तुम्हें, पूरा देखो हम ये सब कर चुके हैं। क्या हम ये सब कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। तो क्या अब हमें लेक्चर्स खत्म करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, ठीक है। इसी के साथ
बिल्कुल अपना करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, और बिल्कुल तरक्की करते रहो, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू सो मच।